बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे कि ऑब्जेक्टिव में किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। तो आज की क्लास में आपको मिलेगा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका बोर्ड एग्जाम का ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाले हैं। तो पेन कॉपी उठा लीजिए और मेरे साथ रिवीजन करते चलिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम पहले नंबर के क्वेश्चन को। देखिए दिया है 4 2 5 2 0 3 2 3 का बहुलक क्या है। यहाँ से आपको बहुलक निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालना है, तो सबसे पहले आपको देखिए क्या करना है, 4 है तो 4 लिखेंगे, ठीक है। 4 कितनी बार है तो उसे देख लेंगे, यहाँ पे 1 बार है, ठीक है। 2 कितनी बार है तो 2 को देखेंगे 1 2 और 3 तो है तो इसे 3 लिखेंगे। अब देखिए 5 कितनी बार है तो 5 है 1 बार, ठीक है। अब आएगा 2 हो गया। 0 कितनी बार है तो 0 है 1 बार। तो अब बच गया 3, ठीक है। 3 कितनी बार है तो 1 और 2, ये है 2 बार। तो यहाँ से आपका बहुलक निकल जा रहा है, कौन सा वाला, जो सबसे ज्यादा बार होगा वही आपका बहुलक है। तो ये देखिए 2 है, कितनी बार है तो 3 है, तो आपका बहुलक क्या है 3 है, यही आपका आंसर है। तो इसी प्रकार देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, a प्लस साइन ए इंटू 1 a माइनस साइन ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया है। तो हमें पता है एक सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी प्रकार हम इसे a मानेंगे, ठीक है, और इसे b मानेंगे। तो a का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब साइन a का स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर a करेंगे तो a का स्क्वायर क्या होता है 1 होगा, और साइन स्क्वायर ये लिखेंगे हम। तो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है बताइए। इसका सूत्र मैंने पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति वाला जो मेरा चैप्टर है उसमें मैंने बताया था, सभी प्रकार के जो सूत्र होते हैं, ठीक है, कितने सूत्र हैं उसे भी मैंने बताया था, और इससे कौन सा सूत्र बनता है उसे भी मैंने बताया था। तो अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, या तो आप क्या बोलते हैं, अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दिया हुआ है उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा कॉस स्क्वायर ए। तो ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पे है, ये है सी नंबर का आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन करने के चक्कर में छोटे छोटे जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसे छोड़ देते हैं। आप 4-5 छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि 5 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। तो आप 5 नंबर के बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं जिसके पीछे आप ऑब्जेक्टिव 5 नंबर का छोड़ देते हैं। तो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कीजिए। अगर आपको बड़ा क्वेश्चन आता है तो जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे क्या करते हैं कि इसे नहीं करते, बड़ा क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, उसी के चक्कर में आपका ऑब्जेक्टिव छूट जाता है। तो इससे आपका नंबर डायरेक्ट बनता है 1 से 5 से 7 नंबर तक, ठीक है। तो इसी तरह ऑब्जेक्टिव को करते चलिए मेरे साथ। तो आगे बढ़ते हैं आप, चलिए। तो देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 4 q बराबर 5 r बराबर 1 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। आपको कुछ नहीं करना, सीधा आपका जो समीकरण है बी क्यू प्लस आर दिया है, इसमें मान दिया हुआ है उसे आप डायरेक्ट रख दीजिए। a बराबर क्या हो जाएगा, b कितना दिया है 4 दिया है, ठीक है, गुणा में है। q बराबर कितना है तो वहाँ है 5 और प्लस r इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो 5 चौक कितना हो गया 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये हो गया 21 से a का मान आ गया आपका 21। तो ऑप्शन नंबर ए को आपको टिक मारना है, ठीक है। तो देखिए कितना जल्दी से सॉल्व हो जाता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 6x = 4y तथा 12xy का महत्तम समापवर्त है, क्या है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लिखना है 6x × 4 और y, ठीक है, यहाँ से लिखेंगे, और दूसरा लिखना है हमें 12xy। अब हमें दोनों को छोटी से छोटी गुणनखंड में तोड़ना है। तो 6 को तोड़ेंगे हम, 2 × 6 होता है, 2 × 6 हो गया। अब x की घात 4 है तो x को 4 बार लिखेंगे, 1 2 3 4, और लास्ट में क्या है y है उसे भी लिख देंगे। अब 12 है तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, ठीक है। फिर क्या है x है और y है। अब देखिए जो दोनों में होगा उसे हमें लिखना है, तो हमें क्या ज्ञात करना है मासा। तो मासा बराबर क्या हो जाएगा जो दोनों में होगा, ठीक है, 2 है दोनों में तो 2 लिखेंगे। गुणित क्या है देखिए 3 है, यहाँ पे भी 3 है तो 3 लिखेंगे। गुणित x है यहाँ पे x लिखेंगे, और क्या है y है, ठीक है।
यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है, तो y हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6xy। अब ऑप्शन में देखिए कहाँ पे है, ये है 6xy। ये ऑप्शन नंबर सी आप लोग टिक मारेंगे, ठीक है। तो फटाफट करते जाएंगे 2-3 क्वेश्चन और। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, यदि 65 तथा 117 का मास, ठीक है, महत्तम समापवर्त 65 m - 117 है, तो m का मान क्या है। तो यहाँ से सीधा आपको क्या पकड़ना है, 65 को पकड़ना है। तो 65 लिखेंगे, ठीक है, 65 हो गया। अब नीचे में लिखेंगे 117, ठीक है। बहुत ही सिंपल और शॉर्ट ट्रिक है। देखिए 65 हो गया तो 13 के टेबल में आएगा, 13 पंच 65 हो गया। अब ये 117 आता है कि 13 के टेबल में, तो आएगा 13 निया 117, ठीक है। अब दोनों में क्या सेम है, तो दोनों में सेम है 13, ठीक है। 13 सेम है तो हमारा महत्तम समापवर्त दिया है 65 m - 117, तो हमारा महत्तम समापवर्त क्या निकला है, तो ये निकला है 13, ठीक है। तो हम 65 m - 117 करके क्या 13 लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी मास दिया है और ये भी मास निकला है हमारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 65 m = 13 + 117। तो ये कितना हो जाएगा, 65 m = 7 3 10 का 1 2 3, ये हो जाएगा 130, ठीक है। तो 65 m = कितना निकला है, 130 निकला है। तो m = क्या निकलेगा, 130/65, ठीक है। कितनी बार में जाएगा, तो ये जाएगा 2 बार में, ठीक है। 65 दूनी 130 होता है, तो m का मान हमारा निकला है 2। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे है, बी नंबर ऑप्शन है, यहाँ पे सीधा टिक मारेंगे आप। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड बोल दिया है, मतलब आपको 96 का गुणनखंड निकालना है, ठीक है। छोटी से छोटी संख्याओं का तो 2 से गुणा करेंगे हम लोग, ठीक है, 2 से भाग करेंगे, तो ये कटेगा 4 दूनी 8 और ये 1 इधर चला जाएगा, तो कितना हो गया, 8 दूनी 16, इतना निकल गया। तो फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये 2 से जाएगा 12 दूनी 24, ठीक है। आपको फटाफट करते जाना है बेटा, लेट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हमें क्लास में समय बचाना है और कुछ नहीं, ठीक है। समय बचाना है प्लस फास्ट राइट आंसर लिखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5, तो 2 के घात कितना आएगा, 5, और 3 के घात 1, मतलब नहीं भी लिखते 1 तो भी चलता। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसे और हल करते, अगर यहाँ पे ऑप्शन में अगर पूरा हल दिया रहता ना, तो यहाँ पे और हल करते, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में दिया है 2 के घात 5 × 3, ये हो गया ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। इसी प्रकार आपको फटाफट करते जाना है, टिक मारते जाना है। आपके पास बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी समय नहीं है, ठीक है, सोचने का भी समय नहीं रहता है, 1-1 मिनट बहुत ही ज्यादा कीमती होता है। तो इसी प्रकार एकदम फास्ट तरीके से आपको बनाते जाना है, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुपद x² - 13 के शून्यक है। तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, शून्यक कैसे है, ठीक है। तो अब हमें निकालना है इसका शून्यक। तो शून्यक निकालने के सबसे पहले x² - 13 करेंगे, यहाँ पे = 0। हमें शून्यक निकालना है, =0 करेंगे शून्यक निकालने के लिए। तो ये 13 उस साइड चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x² = -13 है, तो ये +13 हो जाएगा। अब x का मान निकालना है, तो स्क्वायर में है, तो क्या हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा इधर आके, तो ये आएगा प्लस माइनस में, ठीक है। तो x का मान क्या आ जाएगा, 13 × -13, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ये 13 - वर्गमूल 13, ठीक है, वर्गमूल 13 - वर्गमूल 13, तो कौन सा है यहाँ पे, तो ये है, ये तीसरा नंबर का ऑप्शन आप लोग को डालना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग को ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते जाना है बहुत ही फास्ट तरीके से, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं रहेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स के रिवीजन करते रहिए।